गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सिकंदर महान से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 356 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, सी 323 ईसा पूर्व, डी 340 ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 356 ईसा पूर्व। सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ था? सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए एथेंस, बी स्पार्टा, सी पेला मकदुनिया, डी बेबीलोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेला। मकदुनिया के पेला राजधानी में सिकंदर महान का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता कौन थे? सिकंदर के पिता कौन थे? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, सिकंदर की माता का नाम क्या था? सिकंदर की माता का नाम क्या था? तो देखिए मेरे दोस्तों, सिकंदर के माता का नाम ओलंपियास था, इसलिए चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए प्लेटो, बी सुकरात, सी अरस्तु, डी हेरोडोटस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु। सिकंदर महान के गुरु का नाम अरस्तु था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, सिकंदर किस देश का शासक था? सिकंदर किस देश का शासक था? आपके ऑप्शंस हैं ए यूनान, बी मकदुनिया, सी मिस्र, डी फारस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकदुनिया। सिकंदर मकदुनिया देश का शासक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस साम्राज्य को पराजित किया था? सिकंदर ने किस साम्राज्य को पराजित किया था? आपके ऑप्शंस है ए रोमन साम्राज्य को, बी मौर्य साम्राज्य को, सी फारसी साम्राज्य को, डी गुप्त साम्राज्य को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फारसी साम्राज्य को। सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को पराजित किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, फारस का शासक कौन था? फारस का शासक कौन था? आपके ऑप्शंस है ए साइरस, बी डेरियस तृतीय, सी अशोक, डी सेलुकस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेरियस तृतीय। फारस का शासक डेरियस तृतीय था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शंस है ए 326 ईसा पूर्व, बी 327 ईसा पूर्व, सी 323 ईसा पूर्व, डी 320 ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, पोरस और सिकंदर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए पानीपत का युद्ध, बी हाइडे स्पीज का युद्ध, सी कलिंग का युद्ध, डी तराइन का युद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइडे स्पीज का युद्ध। पोरस और सिकंदर के बीच हाइडे स्पीज का युद्ध हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, हाइडे स्पीज किस नदी का यूनानी नाम है? हाइडे स्पीज किस नदी का यूनानी नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी सिंधु, सी झेलम, डी रावी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम। झेलम नदी का यूनानी नाम हाइडे स्पीज है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, पोरस किस क्षेत्र का शासक था? पोरस किस क्षेत्र का शासक था? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पोरस पंजाब क्षेत्र का शासक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस नगर की स्थापना की? सिकंदर ने किस नगर की स्थापना की? आपके ऑप्शंस हैं ए अलेक्जेंड्रिया, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया। सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, सिकंदर को मिस्र में क्या माना गया है?
सिकंदर को मिस्र में क्या माना गया? आपके ऑप्शन है ए देवता, बी सेनापति, सी मंत्री, डी दूत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवता। सिकंदर को मिस्र में देवता माना गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है सिकंदर विश्व विजय के अभियान पर किस आयु में निकला था? आपके ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 वर्ष। सिकंदर विश्व विजय के अभियान पर 20 वर्ष की आयु में निकला था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 323 ईसा पूर्व में, बी 326 ईसा पूर्व में, सी 330 ईसा पूर्व में, डी 320 ईसा पूर्व में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है ए पेला में, बी बेबीलोन में, सी एथेंस में, डी मिस्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूसेफेलस। सिकंदर का घोड़े का नाम ब्यूसेफेलस था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है सिकंदर का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिकंदर का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है ए व्यापार करना, बी धर्म प्रचार करना, सी विश्व विजय करना, डी शिक्षा प्राप्त करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व विजय प्राप्त करना। सिकंदर का मुख्य उद्देश्य था विश्व विजय प्राप्त करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है सिकंदर के समय तक्षशिला का शासक कौन था? सिकंदर के समय तक्षशिला का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए आम्भी, बी पोरस, सी चंद्रगुप्त, डी बिंबिसार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम्भी। सिकंदर के समय तक्षशिला का शासक आम्भी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है सिकंदर की सेना किस नदी से आगे बढ़ने से मना कर दी थी? सिकंदर की सेना किस नदी से आगे बढ़ने से मना कर दी थी? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यास नदी। सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दी थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है सिकंदर के इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन था? सिकंदर के इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन था? आपके ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी एरियन, सी हेरोडोटस, डी प्लूटार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरियन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है सिकंदर ने किस संस्कृति के प्रसार में योगदान दिया? सिकंदर ने किस संस्कृति के प्रसार में योगदान दिया? आपके ऑप्शन है ए वैदिक संस्कृति, बी हेलेनिस्टिक संस्कृति, सी द्रविड़ संस्कृति, डी सिंधु संस्कृति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलेनिस्टिक संस्कृति के प्रसार में सिकंदर ने अपना योगदान दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है सिकंदर का पूरा नाम क्या था? सिकंदर का पूरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर तृतीय, बी अलेक्जेंडर द्वितीय, सी अलेक्जेंडर प्रथम, डी अलेक्जेंडर चतुर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर तृतीय। सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है सिकंदर के भारतीय अभियान का वर्णन किसने किया? सिकंदर के भारतीय अभियान का वर्णन किसने किया? तो देखिए मेरे दोस्तों, सिकंदर के भारतीय अभियान का वर्णन एरियन ने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है सिकंदर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? सिकंदर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? आपके ऑप्शन है ए पोरस, बी डेरियस तृतीय, सी चंद्रगुप्त, डी आम्भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेरियस तृतीय। सिकंदर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी डेरियस तृतीय था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है सिकंदर ने किस युद्ध के बाद फारस पर अधिकार किया? सिकंदर ने किस युद्ध के बाद फारस पर अधिकार किया? तो देखिए मेरे दोस्तों, सिकंदर ने गोगामेला का युद्ध के बाद फारस पर अधिकार किया, इसलिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है सिकंदर की सेना में मुख्य रूप से कौन से सैनिक थे? सिकंदर की सेना में मुख्य रूप से कौन से सैनिक थे? आपके ऑप्शन हैं ए मकदूनियाई सैनिक, बी रोमन सैनिक, सी भारतीय सैनिक, डी फारसी सैनिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मकदूनियाई सैनिक। सिकंदर की सेना में मुख्य रूप से मकदूनियाई सैनिक थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद
सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कितने भागों में बट गया? तो देखिए मेरे दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 4 भागों में बट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, सिकंदर को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए महान विजेता, बी धर्म सुधारक, सी कवि, डी दार्शनिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महान विजेता। सिकंदर को इतिहास में महान विजेता के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी कुषाण वंश। तो देखिए मेरे दोस्तों, सिकंदर का भारत पर आक्रमण नंद वंश के शासनकाल में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है, सिकंदर ने मिस्र पर कब अधिकार किया था? सिकंदर ने मिस्र पर कब अधिकार किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 332 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, सी 323 ईसा पूर्व, डी 340 ईसा पूर्व। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 332 ईसा पूर्व। सिकंदर ने मिस्र पर 332 ईसा पूर्व में अधिकार किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है, सिकंदर का साम्राज्य कितने महाद्वीपों तक फैला था? सिकंदर का साम्राज्य कितने महाद्वीपों तक फैला था? आपके ऑप्शंस हैं 1 महाद्वीप, 2 महाद्वीपों में, 3 महाद्वीपों में, 4 महाद्वीपों में। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 महाद्वीपों में। सिकंदर का साम्राज्य 3 महाद्वीपों में तक फैला था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन है, सिकंदर की राजधानी कौन सी थी? सिकंदर की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए मेरे दोस्तों, सिकंदर की राजधानी पेला थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता की हत्या के बाद, सिकंदर के पिता की हत्या के बाद वह किस आयु में राजा बना? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 वर्ष। सिकंदर के पिता के हत्या के बाद 20 वर्ष की आयु में वह राजा बना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंधु नदी, बी झेलम नदी, सी गंगा नदी, डी रावी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम नदी। सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है, सिकंदर की सेना में सैनिकों की प्रसिद्ध व्युत्पत्ति क्या थी? सिकंदर की सेना में सैनिकों की प्रसिद्ध व्युत्पत्ति क्या थी? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फालेक्स। सिकंदर की सेना में सैनिकों की प्रसिद्ध व्युत्पत्ति फालेक्स थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है, सिकंदर के साम्राज्य का विभाजन किसके बीच हुआ था? सिकंदर का साम्राज्य का विभाजन किसके बीच हुआ था? तो देखिए मेरे दोस्तों, सिकंदर के साम्राज्य का विभाजन उसके पुत्रों के बीच में हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, सिकंदर महान की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य उभरा? सिकंदर महान की मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य उभरा? तो देखिए मेरे दोस्तों, सिकंदर महान के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य उभरा। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।